मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया। याद है ना जहां से मैं छोड़ा था? कहां से छोड़ा था? वो जो पूछा था किससे मोहब्बत है आपको, वो भी छोड़ दिया मैं। सरदार वाली बात छोड़िए, वो रात गुजर जाएगी। अब आइए हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? ये सोच करके पूछा कि शायद मेरा नाम, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आयशा। अब देखिए इधर, देखिए पान को मत देखिए इधर, यहां देखिए पान मिल जाएगा आपके पास। भाई जो जो पान लेंगे दे दो, इंतजार मत कराओ। सबके पास जो दो पान लेंगे लेंगे, जो नहीं लेंगे नहीं, ताकि पान को न देखे कोई। पान को देखते तो असल बात छूट जाएगी। पान को मत देखिए, सब आदमी पास पान लेके जाओ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा आयशा, सवाल क्या था? सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे है? क्या जवाब मिला? आयशा। अब ये आदमी सोचा कि देखो दूसरे नंबर में पूछ लो कि उसके बाद किससे मोहब्बत है। उसके बाद सेकंड नंबर में वो सोचे कि सेकंड नंबर में शायद मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम नहीं लिया। पूछने वाले का क्या नाम लिया? कहा कि अबूहा। अबूहा के माने आयशा का बाप। आयशा के बाप कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है नंबर 2 में, दूसरे नंबर में आयशा अबूहा। फिर पूछा कि मैं तीसरी मर्तबा पूछ लूं कि उसके बाद किससे मोहब्बत है आपको? ये सोच करके शायद तीसरे नंबर में मेरा नंबर हो जाएगा, तब भी चलो फर्स्ट गया गया कोई बात नहीं, सेकंड गया गया कोई बात नहीं, थर्ड में तो मैं हो जाऊं। थर्ड भी तो नंबर है ना। कहा कि उसके बाद आपको किससे मोहब्बत है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया उमर फारूक। तीसरे नंबर में उमर से मोहब्बत है। दिल खराब खराब तो होते ही जा रहा है। फिर सोचा कि पूछ लो शायद चौथे नंबर में मेरा आ जाए। पूछा उसके बाद बादहू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया उस्मान। क्या फरमाया? उस्मान रदी अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक में फरमाया आयशा, 2 में फरमाया अबूहा यानी उनके अब्बा अबू बकर सिद्दीक, 3 में फरमाया उमर फारूक, 4 में फरमाया उस्मान। अब पूछने वाला पूछा आर पूछूंगा नहीं, अब किससे मोहब्बत है पूछूंगा नहीं। एक रिवायत में आया कि पूछ भी लिया। बहरकत नंबर 4 में 5 में अली आ गए, हजरत अली, अगर ये बहुत कमजोर रिवायत है, उस्मान तक बस है। बहरकत मेरा वो खुद कहते हैं कि मैं अब पता नहीं मेरा नंबर किस में कितने बाद में जाके है, पता नहीं ना इनको। तो अब जो मसलन 4 के बाद हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत इनसे है कि नहीं है जानते नहीं। जब पूछ लेंगे, जब नहीं रहेगा 6 में आ गया। इसलिए बेहतर क्या है? न पूछना। अभी जब नहीं पूछेंगे तो चांस भी है। बात समझ में आ रही? तो जब नहीं पूछेंगे तो चांस भी है, लेकिन ये चांस खत्म कब हो जाएगा? जब पूछ लेंगे। एकदम बात क्लियर। जब पूछ लेंगे चांस खत्म, जब नहीं पूछेंगे चांस अभी भी है हजरत उस्मान के बाद मेरा। बस उस चांस में ही रहो। बेहतर है कि चांस में ही रहो। इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं, काम खत्म।
ये सब अकल की बात है। सहाबा किराम, हम लोग समझते हैं क्या, हम लोग पढ़े लिखे आदमी, कंप्यूटर जमाने के लोग, हर घड़ी मोबाइल लिखते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में इतना माहिर हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो सहाबा किराम का दिमाग भी ऐसे ही जो है ऐसे ही होगा, उसड़ी तो कोई मोबाइल वोबाइल नहीं, ऐसे ही उनका दिमाग भी बहुत कमज़ोर होगा। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा और ख़त्म करूंगा। मैं कभी भी अपने मौजू पे ख़त्म नहीं हो सका, कभी भी, जब भी बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, मौजू कभी मेरा पूरा नहीं होता है। मैं आपको सहाबा किराम के दिमाग के सिलसिले में आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप देखिएगा, सोचिएगा कि सहाबा किराम कैसे हमसे ज़्यादा दिमाग वाले थे। अभी क्या हम लोग अप टू डेट ज़माने को समझते हैं कि हम लोगों का ब्रेन, हम लोगों का दिमाग बहुत है, मगर देखो सहाबा किराम का ज़माना कितना पीछे ज़माना है, कितना पीछे, 1400 साल से भी ज़्यादा सहाबा किराम का ज़माना है, या 1400 साल, 1300 साल रख लीजिए, इतना बैकवर्ड है। मगर दिमाग का हाल देखिए कैसे है। अभी आप सोचेंगे, अभी सुनेंगे, वाकई अश अश करके रह जाएंगे, वाह क्या दिमाग है सहाबा किराम का। अल्लाह ताला ने कोई वजह थी ना, हमको जो 1300 साल बाद में पैदा किया और उनको जो है 1300 साल पहले पैदा किया, उनके दिमाग को अगर उनकी कुव्वते ज़ाब्ता, कुव्वते हाफिजा को अगर ऐसे ही मजबूत नहीं करेंगे ना, तो दीन हमारे तक नहीं आ सकता था। आज हमारा ब्रेन फेल, कोई चीज को हम एक एक घंटा हम जलसे में कोई बात को सुने, घर जाते ही अगर अहलिया पूछेगी क्या सब सुन के आए, हम जब बताओगे, बस एक दो टी बात अब याद रहेगा, उसको जिसमें हंसे रहेंगे उसी को बताएंगे, और बाकी सब बात हाँ ऐसी करके रह जाएंगे। क्यों न? ब्रेन फेल, दिमाग हमारा नहीं है, इतना चौकन्ना नहीं है। मगर सहाबा किराम, ताबईन रहमहुमुल्लाह, तबे ताबईन रहमहुमुल्लाह, इतना दिमाग उनका चुस्त और इतना तेज दिमाग था कि 50 साल बाद इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा, उसके बारे में, उनके बारे एक है इमाम तिरमिजी, एक किताब है तिरमिजी शरीफ, आप सुने होंगे या जानते होंगे। तिरमिजी शरीफ एक हदीस की किताब है, उनके जो लिखने वाले हैं इमाम तिरमिजी कहते हैं उनको, अबू ईसा उनकी कुन्नियत है, मोहम्मद इब्न ईसा। तो उनके बारे में लिखा है कि 50 साल के बाद सवारी पर सवार होकर के, बूढ़े हो गए भी, बहुत बूढ़े, नजर भी नहीं आ रहा है ठीक, उनकी उम्र बहुत, जब जा रहे हैं उस जगह से 50 साल होने के बाद, 50 साल पहले उस जगह से गुजरे थे, जिस घड़ी वो 20 साल के थे, तो अभी 50 साल के बाद जा रहे हैं तो 70 साल के हैं या और भी ज्यादा साल के हैं, मैं मिसाल में तुम बोला सिर्फ। तो 50 साल के बाद जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनकी हालात में लिखा है, ये सच्चा वाकया है, उनकी हालात में लिखा है कि वो सवारी पर है ना, ऊंट के ऊपर सवारी है, घोड़ा सवारी है, सर को झुका ली ऐसे ही थोड़ी देर, जैसे कोई दरख्त सामने आया है, सर झुका दिए। जैसे ट्रक में हमारे नौजवान सब जाते रहते हैं ना ऊपर, जब कोई बॉस सोया हुआ आता है तो सब ऐसे ही सो जाते हैं, वो सब बगैर टिकट के हैं, या बस में जाते थे पहले, अभी तो और जाते नहीं बस में, वो उसी सर झुका लिए, न वहाँ कोई दरख्त है न कोई कुछ है, कुछ भी नहीं। तो उनके जो शागिर्द लोग हैं उनसे पूछे कि हजरत आप इस जगह क्यों सर झुका लिए, यहाँ तो कोई दरख्त वरख्त तो कुछ नहीं है, पूरा चट्टिल मैदान पड़ा हुआ है। तो हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा कोई दरख्त वरख्त नहीं है? नहीं कुछ नहीं है, नहीं यहाँ के बूढ़ों से पूछो, ये इलाके के जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने आदमी हैं, उनसे तुम पूछो कि यहाँ पर कोई दरख्त सोया हो, उसकी सोई हुई टहनी यहाँ थी कि नहीं थी। इसलिए कि मैं जब गुजरा था यहाँ से, कब गुजरा था? 50 साल पहले। वो याद रखें, वो जगह भी उनको याद है, ब्रेन उसी है। मैं जब गुजरा था तो सर को नीचा करके गुजरा था। ये हो नहीं सकता कि मेरा ब्रेन फेल हो जाए। तुम पूछो, तहकीक करो, पूछो, पूछ के मुझे बताओ। जब तहकीक की गई तो वाकई लोगों ने बताया कि यहां पर तो दरख्त था। नौजवानों को पता नहीं था, बूढ़ों को पता। तो इतना उनका ब्रेन था। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह तो बहुत बाद के हैं, इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी के बहुत बाद में, इमाम मुस्लिम के बहुत बाद में, नए नए इमाम हैं वो हमारे लिहाज से। मगर उनसे कितना पहले सहाबा इकराम का ज़माना, ताबईन रहमतुल्लाह का ज़माना, तबे ताबईन रहमतुल्लाह का ज़माना, उनका जहन और ये हम लोगों का जहन
ज़मीन आसमान का फ़र्क। हमारा जहन गंदा, हमारा जहन किसी को पट्टी पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, वो इसमें आ जाएगा, रास्ते में आ जाएगा रास्ते में आ जाएगा, माने उसको जो है फंसाने के लिए हमारा जहन सब ऐसे ही चलता है। मगर कैसे दीन के सिलसिले में कैसा तेज होगा, कभी भी हमने जहन को नहीं लड़ाया। एक मिसाल मैं आपको सिर्फ देता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती थी कि नहीं? अक्सर व बेशतर सुबह की नमाज के बाद मस्जिद में मजलिस लगती थी अक्सर, और ज़्यादातर गुफ्तगू उसमें जो होती थी, सुबह रात को सब आए हैं, रात को सो कर आए हैं सब, और अक्सर व बेशतर सबकी ख्वाहिश ये होती थी कि हम सुबह की नमाज पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में। कुर्बो जवार के लोग भी बारी बारी करके सब चले आएंगे तो अपनी मस्जिद खाली हो जाएगी ना। अरे अपनी मस्जिद में तो जमात होनी चाहिए, तो लिहाजा सब अगर चाहेंगे कि हम हुजूर के पीछे जाके नमाज पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में, तो कुर्बो जवार में 2-3 किलोमीटर के फासले में सब मस्जिद खाली पड़ जाएगी, सुबह की नमाज में कोई नहीं। अरे भाई अजान हुई ना अजान भी हुई ना, कहाँ चले गए ना, सब मस्जिद नबवी चले गए रात से, वहाँ पढ़ेंगे सुबह की नमाज। और अक्सर सब तहज्जुद आकर के पढ़ते थे मस्जिद नबवी में, मगर बारी बारी। तुम ये हफ्ता गए हो, आइंदा हफ्ता मैं जाऊंगा, तुम खाली अकेले चला, तुम हो वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ लोगे हर दिन, और हम लोग जो है यार मुसलमान नहीं। बताओ साहबा का दिमाग है ना, कितना ऐसा हो सके। तुम एक हफ्ता गए, जैसे लॉकडाउन में हमारा हाल हुआ, ऐसे तो कभी नमाज पढ़ने आते थे नहीं मस्जिद को। जिस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उस घड़ी जो बेचारा कभी भी नमाज के लिए नहीं आया, वो लड़ रहा है, कहना मैं जाऊंगा, खाली तुम लोग जाओगे नमाज पढ़ने के लिए। भाई जज्बा अच्छा है, कोई खराब जज्बा नहीं, मगर देखो उस घड़ी कहाँ गए थे? जिस घड़ी मस्जिद का दरवाजा खुला था, उस घड़ी कहाँ चले गए थे? अभी जब मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया गया हमारे अमाल की वजह से, उस घड़ी तुम आके धड़कड़ाते मस्जिद खोलो, खाली वही 3 आदमी जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो गया था उस वक्त? देखो साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक मजलिस मिस न हो। मिस समझते हैं ना, माने छूटे न, मिस हो जाना तो समझते हैं ना। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दिमाग को हम देखें, कैसे उन्होंने इसको कैटल किया, कैटल माने कैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस से भी हम गायब न हों। कैसे कैटल किया देखो। और इधर तो दुनिया भी तो देखना है ना, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मजलिस में हम शरीक होंगे, उधर गाय चराने कौन जाएगा, खजूर के बाग में कौन काम करेगा, उनकी खजूर को सिंचाई कौन करेगा, अरे वो सब नहीं करने से फिर पैसा कहाँ से आएगा, फिर बाल बच्चे कैसे पलेंगे? हर घड़ी जब हम वहाँ पड़े रहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में, मस्जिद नबवी में, हर घड़ी जब हम वही पड़े रहेंगे, ठीक है दीन हमको बहुत प्यारा है, शरीयत बहुत प्यारी है, हुजूर बहुत प्यारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमको बहुत प्यारी है, तो हम यही प्यारा प्यारा कर करके हर घड़ी वही मस्जिद नबवी में बैठे रहेंगे, अलिया पढ़े रहेंगे, अलिया पढ़े रहेंगे, तो हमारा घर कैसे चलेगा? हर घड़ी जब हम जाके मदरसे में बैठेंगे मौलाना बरकी साहब के साथ ही मजलिस में, तो हमारा घर कैसे चलेगा? चलाने वाला अगर कोई दूसरा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सब डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मौलाना बरकी साहब की कोई एक मजलिस हमसे फौत ना हो और हमारे इधर काम भी बने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कोई एक हमसे मिस ना हो और हमारा काम भी बने, काम मतलब हमारा दुनिया भी हो, दोनों दुनिया भी हो दीन भी हो। साहबे कराम का क्या दिमाग देखो, कैसे करे फिर वो, एक मजलिस भी फौत नहीं हुई, इधर दुनिया भी चली। आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? कौन सी सूरत ऐसी अपनाई जाए कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस भी फौत ना हो? खाली सुबह की नहीं, जब कभी भी आप मस्जिद नबवी में मजलिस लगाएंगे, बैठेंगे, मजलिस क्या, सबका मिलजुल करके बैठना। अब खाली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में नहीं बैठते थे, और नमाजों के बाद भी मजलिस में बैठते थे। अपनी मजलिस जहां बैठ गई मजलिस, साहबा जहां बैठ गए, साहबा करम 2-3 आ गए, बैठ गई मजलिस, दीन की बातें हुई।
एक आदमी अगर 24 घंटा मस्जिद नबवी में रहेगा तब जाकर के वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस से भी गायब नहीं होगा। कहना वो तो वहीं वहां है ना, पड़ा हुआ है वहीं पर। मगर सहाबा कराम ने क्या इसको सॉल्व कर लिया, एक मजलिस भी फौत ना हो, इधर हमारा काम भी होगा डेली। कैसे किया रहेगा, कैसे किए होंगे? जो लोग जानते हैं वो नहीं बोले, नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे बेचारे। देखो उनका दिमाग लड़ाई, वो दिमाग क्या बोले। 2 आदमी हो गए, 2 आदमी कहा कि एक दिन तू रहेगा 24 घंटा कहां पर, मस्जिद नबवी में, एक दिन मैं रहूंगा। जिस दिन तू रहेगा मैं रहूंगा नहीं, मैं मेरा काम करूंगा, तेरा काम भी करूंगा। और जिस दिन मैं रहूंगा तू रहेगा नहीं, तू मेरा काम भी करेगा और अपना काम भी करेगा। तो काम को काम हुआ और बात को बात हुई। होगा कि नहीं सॉल्व? ये दिमाग सहाबा कराम उस वक्त कौन दिया उनको? यानी काम भी बन गया, रोजाना का काम भी होगा, और रोजाना की मजलिस की क्या बात हुई वो भी उनके सामने आया। मैं मजलिस में नहीं हूं, मगर मैं जब शाम को आऊंगा तो मैं जिसको मुकर्रर किया था वो आदमी मुझे शाम को बता देगा कि आज की मजलिस में ये बातें हुई। तो बस हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? ये है उनका दिमाग। देखा कैसा तेज दिमाग वाले। ये क्यों, ये कौन लोग करेंगे? जिनको दीन से सच्चा प्यार होगा, शरीयत से सच्ची मोहब्बत होगी, वो करेंगे ऐसा। वरना हम लोग अब होते कोई बात नहीं, मैं जिस दिन नहीं रहूंगा, नहीं यार क्या मैं जिस दिन नहीं रहूंगा, नहीं यार क्या, मैं जिस दिन रहूंगा और क्या, जिस दिन नहीं रहूंगा मेरे लिए कौन काम करेगा। जैसी नियत करेंगे वैसे आदमी मिल जाएगा। आपकी नियत अगर अच्छी होगी आदमी भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर नियत आपकी कोई पोजीशन देना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जिस दिन नहीं रहूंगा, नहीं यार क्या। हजरत उमर फारूक, ये जो उमर का भी आपने नाम सुना ना, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जिस आदमी को सेट किया था, 2 आदमी जरूरी, मैंने अभी कहा ना 2 आदमी जरूरी है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उक़बा इब्न आमिर, एक और सहाबी है, उनको तैयार किया कि तुम रहोगे एक दिन, मैं काम करूंगा तुम्हारा और मेरा, और मैं जिस दिन रहूंगा तुम अपना काम भी करोगे और मेरा काम भी करोगे। ये उनके सेट किए हुए हैं, हजरत उक़बा इब्न आमिर और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, इन दोनों ने। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम से पहले काम खत्म करके आ गए मजलिस में। शाम को आना चाहिए था मगर अभी मजलिस खत्म नहीं हुई है। अब उनके बदले में कौन बैठा है? उमर फारूक बैठे हैं ना, सेट किए हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, हजरत उमर फारूक में कुछ उल्टा हो रहा है शायद, या हजरत उक़बा इब्न आमिर थे या उमर फारूक थे, मगर दोनों में से कोई जो है जल्दी आ गए। जब जल्दी आ गए तो उसमें एक बात, उनके आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। क्या कही? वो कही कि जो आदमी अच्छी तरह से वजू करे, जो आदमी अच्छी तरह से वजू करे, पूरा रियायत करते हुए, सुन्नत की रियायत करते हुए, पाबंदी से, सवाब समझ करके, दीन समझ कर, कोई कुढ़न महसूस न करे, तकलीफ को बर्दाश्त किए हुए अच्छी तरह से वजू कर ले, और उसके बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ ले। तहियतुल वजू जानते हैं ना, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसको कहते हैं तहियतुल वजू। नहीं जानते रहेंगे तो आज से जान लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला इसी जरिए से बहाना है, अल्लाह ताला तो बहाना तलाश करता है। और ये हदीस को भी सुन लीजिए, जो आदमी अच्छी तरह से वजू करे और तहियतुल वजू पढ़ ले, उसके बाद 2 रकात नमाज,
जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। ये हदीस शरीफ। इस हदीस को जब वो सुने, जो बाद में आए थे, हजरत उमर हो या वो उक़बा इब्न आमिर हो, तो वो जो है चिल्लाने लगे। अरबी में चिल्लाए, बख बख, अरबी में बख बख, मतलब ये है कि वाह क्या बात है, खाली वजू कर लेने से और 2 रकात नमाज पढ़ लेने से जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। मैंने बताया आसान लगा उनको। हमको से ना, हमको जितना भी आसान दे दिया जाए वो हमारे लिए कठिन है। वो सोचे कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आदमी तो वजू करता ही है, 2 रकात नमाज पढ़ने वाली बात है। आदमी इतना टाइम निकाले कि 2 रकात नमाज तहय्यतुल वुज़ू के नाम से पढ़ ले, इतना टाइम निकाले तो वो उनके लिए बहुत आसान, सहाबा किराम के लिए बहुत आसान। हमारे लिए क्या ना, हम तो वजू के लिए इतना टाइम रखते भी नहीं है, हम तो वजू करते ही इधर इकामत खड़ी हो जाती है। हम तो इतना शॉर्ट टाइम में आएंगे कि हमको वक्त कहाँ है, हमारे पास ना वक्त नहीं है। उनके पास बहुत वक्त था, वो हमसे ज्यादा खाली थे। तो ना, असल में हमको सबसे ज्यादा जो प्यारी है ना वो दुनिया है। हकीकत में यही है। हम खाली मजबूर होकर के लोग हमको न कहें कि अजान हो रही है, मौलवी साहब उधर भाग गए, देखे तो मौलवी साहब जो है बेचारे शर्म के मारे मस्जिद की तरफ गाड़ी मोड़ दिए। वो जो आ रहे हैं किसके लिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं? अल्लाह के लिए नहीं आ रहे हैं। वो दुनिया वालों की नजर से नहीं गिरने के लिए, बचने के लिए आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये नमाज उनके मुंह पर मारी जाएगी, इसलिए कि वो अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और ये शिर्क कर रहे हैं। हदीस में आया, जो आदमी रिया और नमूद के तौर पर 2 लोगों को दिखलाने की खातिर नमाज पढ़ेगा, फकद अशरका, मन सल्ला युराई फकद अशरका। जो आदमी रिया के तौर पर नमाज पढ़ेगा उसने शिर्क किया। शिर्क, और रोजे के बारे में भी ऐसी आया, वमन सामा युराई फकद अशरका, और जिसने रिया के तौर पर रोजा रखा उसने भी शिर्क किया। लिहाजा सहाबा किराम में से हर आदमी ने अपना जोड़ा मुकर्रर कर लिया। कहा देखो मेरा भी काम है, तुम्हारा भी काम है, लिहाजा तुम्हारा काम भी होगा, मेरा काम भी होगा। इधर दीन की मजलिस भी नहीं छूटेगी, लिहाजा तुम एक दिन कर लो, मैं एक दिन कर लूंगा। तुम जो दिन करोगे मैं तुम्हारा काम भी करूंगा, मेरा काम भी करूंगा, और तुम जो दिन करोगे तुम हमारा काम भी करोगे और मेरा काम भी करोगे। ऐसे ही था सहाबा किराम। जब जाकर के ये दीन हम तक पहुंचा है हलवा लड्डू बना करके, जैसे हजरत मौलाना अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी, खास तौर से ज़्यादातर अमीर शरीयत अव्वल, ये इन्होंने वो हमेशा फरमाया भी करते थे, अबे मौलवियों पूरे ओडिशा की जमीन को हमने रौंद करके तुम्हारे लिए नर्म बना दिया है, तुम जाओ, दाढ़ी टोपी का निशान कुछ नहीं था, हमने बना दिया है तुम्हारे लिए, जाओ तुम, कोई परेशानी होगी नहीं, जहां जाओगे हमारा नाम पाओगे। और वाकई जहां जाते हैं, जहां तक के उड़ीसा से बाहर भी गुजरात वाले जो जाते हैं सफर वगैरह में, अहमदाबाद वगैरह, वहां पर आज भी लोग पूछते हैं कि इस्माइल कटकी हैं, बाहयात हैं इस्माइल कटकी, क्या शख्सियत थी, मगर घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे सामने कोई वक़्त नहीं और हमारे लिए कोई इज्जत नहीं, बस आके बैठ गए हैं फतेही पहन के, तो इस्माइल बूढ़ा बैठा है, तो मगर वो बूढ़ा क्या है नहीं है उसको दुनिया जानती है, तो घर की मुर्गी है। बहर के बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वक्त आपके सामने अर्ज कर दी हैं। मैंने जो पेश की थी कि माँ आता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, इसी पर मैंने गुफ्तगू की है। वमा नहाकुम अन्हु को वक्त नहीं मिला मुझे, और ये भी मुकम्मल नहीं हो सका है कि जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन से खिताब करके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें उसे ले लो, और आगे हैं जिससे रोक दें उससे रुक जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है और इसी में तुम्हारी भलाई है। जो कहते हैं उसको कर लो और जिसको रोक देते हैं उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला हमको कहे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो मनहियात और ममनुआत नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रुकने की तौफीक अता फरमाए। और जो ईसाल सवाब के लिए, रफ़ा मरहूम के लिए ईसाल सवाब किया गया है, नहीं, अल्लाह ताला आप उनके वास्ते भी दुआ कीजिए। आखिर में जितने भी अहादीस अभी मौलवी साहब आए हुए हैं मौलाना,
वो भी जो है कुछ बोलेंगे आपके सामने, और उसके बाद मौलाना असगर साहब भी आने का था, मैं सुना था, वो नहीं आ सकेंगे, वो दूर में हैं। बहरहाल वो दुआ करेंगे और वो भी कुछ नहीं दुआ तुम करोगे और कुछ बोलना भी है। और अल्लाह ताला जो है इन तमाम की बरक़ात से, वो चाहे मुख्तसर ही सही मगर बोलना है। तो अल्लाह ताला किसकी ज़बान में क्या रखे हैं, कोई बात ऐसा नहीं है कि वो हमसे छोटे हैं तो वो हम उनसे बड़े हो गए और हमारा मर्तबा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई बईद नहीं है। अल्लाह ताला किसकी ज़बान में क्या तासीर रखें और किसकी ज़बान में मकबूलियत का दर्जा रखें, कोई पता नहीं किसी। इसलिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो इखलास को देखते हैं, इखलास को, कुलूब और नीयत को देखते हैं। तो क्या है किसके दिल में कौन जानता है। इसलिए आप दुआ भी कीजिए। आखिर में रफ़ा मरहूम के लिए उनका वक्त था, वो चले गए। जनाजे में शायद मैं आया था, पढ़ाया भी था, मुझे याद आ रहा है। मैंने उस वक्त भी ये कहा था, हर आदमी वक्त ले करके आया है। मौत का फरिश्ता ये नहीं देखता है कि अभी इसके 3 बच्चे हैं छोटे, ज़रा बड़े हो जाएं हम तो रूह कब्ज़ करेंगे, ऐसा नहीं। वक्त इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इसलिए वक्त जिस कभी आता जाएगा वो लब्बैक कहता जाएगा। इसलिए आप भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। और ख़ास उनके रिश्तेदारों में से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो हर वक्त उनके लिए भी और अपने जो और रिश्तेदार हैं अपने ख़ास उनको दुआ में भी याद रखा करें। अल्लाह ताला सबको की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और सबको जवारी रहमत में जगह अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।